हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा सिलसिला ये टूटना, इसके लिए शादी करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों का साथ है। लोग ऐसा भी कहते हैं रिश्ते तो ऊपर से तय होकर के आते हैं, हाथ पर तो सिर्फ फेरे होते हैं, मिलान होता है। ठीक इसी तरह गुरु और शिष्य का भी रिश्ता हो। हम पहली बार साथ बैठे हैं ऐसा नहीं, हम पहले भी साथ बैठे हैं, इस कारण से आज भी साथ बैठे हैं। ये जन्मों जन्मों का मामला होता है, ऐसे ही दिल के रिश्ते थोड़ी बन जाते हैं। इसे शास्त्रों में कहते हैं ये पूर्व का संस्कार होता है। देखते और मिलते तो हम दिन भर में सैकड़ों लोगों से हैं, लेकिन सबसे रिश्ता थोड़ी बैठता है, सबसे रिश्ता थोड़ी बैठता। कितने लोगों से मुलाकात होती है, पर सभी लोगों से नाते रिश्ते नहीं जुड़ते। नाते रिश्ते सिर्फ उन्हीं से जुड़ते हैं जिनसे हम पहले से जुड़े होते हैं। इसके लिए प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ने वाला अच्छे तरीके से वाकिफ होता है कि यदि इस व्यक्ति का इस व्यक्ति से रिश्ता हुआ है तो यह पूर्व जन्म का संबंध है। पहले के जन्मों में भी उनका मिलान हुआ था, पहले के जन्मों में भी मिले थे, पहले के जन्मों में भी लड़े थे। पद्म पुराण जी पढ़ो तो लक्ष्मण के, राम के, रावण के, सीता के ये पिछले पुराने भाव आपको दिखाई देंगे, तो पता चल जाएगा कि रावण पहले भी सीता के पीछे पड़ा था, पहले और इस जन्म में ही पड़ा। कमाल हो। तो अचानक किसी को देख करके पागलपन का भूत थोड़ी सवार होता है, ये तो कोई रिश्ते पुराने होते हैं। उसी वजह से आप हम सब यदि यहाँ बैठे तो इसमें इस जन्म का ही असर नहीं है। हम भले कहें कि 2008 में 2016 में हम मिले थे, लेकिन 2000, 2008 और 2016 तो इस जन्म में मिलने का साल है। पिछले जन्मों का कौन बताएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आने वाले समय में भी जब अगले भवों को हम प्राप्त करेंगे तो यदि यहाँ पर हमारी ये धर्म सभा चल रही है तो स्वर्ग में भी हम सुधर्मा सभा में साथ साथ बैठ करके वहाँ पर तत्व की चर्चा कर रहे हैं। वो सब कुछ होता है, ये बराबर तरीके से चलता रहता है, ऐसा नहीं। क्योंकि हम तो वे लोग हैं जिनकी आत्मा पर, जिनकी परमात्मा पर, जिनकी पुनर्जन्म पर श्रद्धा है, विश्वास। आत्मा नाम की कोई चीज होती है, मानते हो या नहीं? बोलो, आत्मा कुछ है, मानते हो या नहीं? परमात्मा कुछ है, मानते हो या नहीं? आत्मा को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं। और ये जो आत्मा है, ये आत्मा चतुर्गति संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रही है। ये आत्मा इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रही है। कब से? कब से? कब से? अनादिकाल से भ्रमण कर रही है। और 84 लाख योनियों में इस आत्मा ने विविध प्रकार की पर्यायों को प्राप्त करते हुए कभी सुख का और कभी दुख का वेदन किया, कभी सुखी रहा, कभी दुखी रहा, ये परिभ्रमण। लेकिन दुनिया में ऐसे भी मतांतर हैं, ऐसे भी दर्शन हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, जो आत्मा पर विश्वास नहीं करते। वो कहते चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व में अधम शरीरा, ये 5 तत्वों को मिलकर के शरीर का निर्माण होता है और उस शरीर में आत्मा प्रकट हो जाती है और जैसे ही शरीर समाप्त होता है आत्मा भी समाप्त हो जाती है। ऐसा कहने वाले लोग, शरीर खत्म आत्मा खत्म। बौद्ध मतानुयायी कहते हैं कि जिस प्रकार से दिया बुझ जाता है और दिया की ज्योत समाप्त हो जाती है, वैसे ही शरीर नष्ट होता है और आत्मा भी समाप्त हो जाती है। ऐसा कहने वाले। चार्वाक तो कहता है यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीवन है सुख से जियो, घर में घी नहीं तो उधार लेके पियो। ये चार्वाक हिंदुस्तान को छोड़कर बाहर के जो कंट्रियां हैं
चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये जितने भी देश है ये सभी लोग इसी बात पर विश्वास रखते हैं, जब तक जीवन है सुख से जियो, घर में घी नहीं तो उधार लेके पियो, क्योंकि मरने के बाद पुनर्जन्म कैसा, मरने के बाद पुनर्जन्म कैसा, खग श्रृंग नभ पुष्प जैसा, जैसे गधे के सींग नहीं होते, आकाश में पुष्प नहीं होते, वैसा ही पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी मान्यता जो रखते हैं वो सिर्फ विषय और भोगों में ही लगे रहते हैं, वे लोग नास्तिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बोलो बोलो। जो आत्मा पर, बोलो, जो आत्मा पर, परमात्मा पर, पुनर्जन्म पर, चतुर्गति पर विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है, वह नास्तिक है। जो आत्मा पर, परमात्मा पर, पुनर्जन्म पर, चतुर्गति संसार पर विश्वास रखता है वह आस्तिक है। वह क्या है? आस्तिक। इस अस्तित्व को जो स्वीकार करता है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे, पुनर्जन्म पर विश्वास करे और चतुर्गति संसार है जहां यह जीव परिभ्रमण कर रहा है, इस पर विश्वास रखे, तो आस्तिक और नास्तिक की डेफिनेशन याद हो गई। आस्तिक कौन, नास्तिक कौन, इसकी डेफिनेशन हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, जो कम्युनिस्ट हैं। कौन है? वामपंथी। कौन है? जो कम्युनिस्ट हैं, जिन्हें वामपंथी कहते हैं, वे लोग नास्तिक हैं। वे लोग क्या हैं? उन्हें परमात्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, धर्म कर्म पर विश्वास नहीं है। जिनका विश्वास धर्म कर्म पर नहीं होता, जिनका विश्वास योग पर नहीं होता, उनका विश्वास सिर्फ भोग पर होता है। हमारी भारतीय संस्कृति और पश्चात संस्कृति में कितना अंतर है? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति और पश्चात संस्कृति में थोड़ा सा अंतर है, और थोड़ा सा अंतर, इतना बड़ा अंतर है कि हमें निश्चित तौर पर सुनकर के दांतों तले अंगुली दबानी पड़े। बात यह है, भारतीय संस्कृति में अपनी पत्नी को छोड़कर समस्त स्त्रियों को माता, बहन और बेटी स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति में अपनी पत्नी को छोड़कर समस्त स्त्रियों को माता, बहन, सुता पहचानो, माता, बहन, सुता मान। और पाश्चात्य संस्कृति में अपनी माँ को छोड़ करके सभी को पत्नी माना गया। क्या? सिर्फ वहां पर अपनी माँ को छोड़ा जाता है, बाकी के साथ वो अपनी पत्नी के समान व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन हमारा यह हिंदुस्तान है, हमारा यह भारत है, हमारी यह भारतीय संस्कृति है, हमने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया है। हम मर्यादा में बंद करके जीने वाले लोग हैं। हम कहते हैं बस हमें सदार संतोष व्रत ग्रहण करना है, कर लेना चाहिए। शादी के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को सदार संतोष व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि घर में किसी प्रकार का विवाद नहीं, हमारे ऊपर कभी भी अंगुली नहीं उठाई जाती, हमारे ऊपर कभी भी अविश्वास पैदा नहीं होता है। आप रात को 11 बजे भी आओ तो पत्नी को टेंशन नहीं, उसको मालूम है तुम्हारा सदार संतोष व्रत है। तुम्हारी पत्नी कहीं भी जाए और वहाँ पर आए तो तुम्हें पता है कि इसका सदार संतोष व्रत है। सदार संतोष का मतलब होता है स्व मतलब अपनी, दार मतलब पत्नी, अपनी पत्नी पर संतोष रखने वाला व्रत, अपने पति पर संतोष रखने वाला व्रत। पति ने कहा कि बस तेरे अलावा दुनिया में मेरे लिए जितनी भी स्त्रियां हैं सभी माता, बहन और बेटी के समान हैं। इसी प्रकार से पत्नी कहती है आपके अलावा संसार में जितने भी पुरुष हैं सब मेरे लिए पिता, भाई और बेटे के समान हैं। ऐसा संकल्प होते ही विश्वास मजबूत हो जाता है और दाम्पत्य जीवन अखंड हो जाता है। अन्यथा सबसे ज्यादा तकलीफें इसी बात की
हैं। लोग मोबाइल रखें, मैं मना नहीं करता, लेकिन मोबाइल में लॉक लगाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना जो लॉक है पत्नी से छिपा के मत रखो। यदि पत्नी को तुम्हारा पासवर्ड पता नहीं है तो निश्चित तौर पर कभी तुम मोबाइल चलाओगे तो उसके दिमाग में यही कीड़ा रहेगा, ना जाने किस कलमुही से बात करते हैं। ऐसे ही पत्नी के मोबाइल में लॉक लगे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पति को पता होना चाहिए कभी भी आपका मोबाइल मांगा जाए 1 सेकेंड में देता हूं, अभी दिया, 2 मिनट रुक, इतना भी मत करना। एले जब दाल में कोई काला ही नहीं है तो मोबाइल में ताला ही नहीं है, दाल में काला तो मोबाइल में, दाल में काला तो मोबाइल में। पत्नी से मत छुपाओ, ताला लगाओ बच्चों के लिए, क्योंकि वो कुछ भी खोल खाल नहीं रहता है। आपको पत्नी से नहीं छिपाना, उससे छुपाने पर निश्चित तौर पर यहाँ पर चुभन होती है, यहाँ पर तकलीफ होती है, यहाँ पर पीड़ा होती है कि बात गलत हो रही है, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। जब मैंने इनसे कुछ नहीं छुपाया, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, तो फिर मुझसे ऐसा पर्दा क्यों। इसलिए इस बात को बहुत समझना है। चौथा व्रत स्वदार संतोष व्रत, बोलो सबको बोलना है, स्वदार संतोष व्रत बोलो। कौन सा? इसको कहते हैं चतुर्थ व्रत। कौन सा व्रत कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? चतुर्थ व्रत। इसका नाम स्वदार संतोष व्रत, वो चतुर्थ व्रत है। जितने भी लोग हैं ना जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं, मैं उन सब से कह रहा हूँ ये व्रत होना चाहिए। और दूसरा व्रत यह होना चाहिए कि मेरे मोबाइल में लॉक तो होगा, तेरे लिए वो है लॉक कभी लॉक नहीं होगा। हमेशा अपन दोनों के फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, तू अंगूठा लगाए तो खुल जाए और मैं लगाऊं तो खुल जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों से खुल जाए। ये सारे सिस्टम है तुम्हारे पास, एक साथ 2 के लगा दो ना, कौन मना कर रहा है तुमसे। अब तुम सो और पति चुपचाप तुम्हारा मोबाइल उठाए, तुम्हारी नींद में हाथ ऐसा रखवाए और खोले, क्या फायदा। तुम्हारे सोने से पहले सोने का नाटक और तुम्हारे सही में सो जाने के बाद उठने के बाद नाटक, और उसके बाद यदि ऐसा सोते में फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं तो समझना तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, नहीं। इसलिए ये जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन तुम्हारे पारिवारिक जीवन के सुख के लिए बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी कीमती बातें हैं। साथियों, प्रत्येक विवाहित स्त्री पुरुष का यह नियम होना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग हाथ ऐसा जोड़कर, ऐसा जोड़ो, ऐसा। जिनकी पति पत्नी दोनों हैं, वो जो पत्नी नहीं है, जिनका पति नहीं है, उम्र कोई भी हो, उम्र की फिक्र मत करना कि अब 60 साल की उम्र में क्या नियम लेना। क्यों? 60 का हो या 70 का हो, नियम तो सबके लिए। और तुमने 30 की उम्र में नियम नहीं लिया तो मैं क्या करूं? पर ये नियम सबके लिए है। चलो हाथ जोड़ो, बोलो महाराज श्री हम सब सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए आज आपके समक्ष स्वदार संतोष व्रत ग्रहण करते हैं। हमारी लाइफ में वाइफ के अलावा और किसी की वाइफ नहीं आएगी। हमारी लाइफ में इनके अलावा, मतलब इनके अलावा और कोई सोच में भी नहीं आएगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो भाई। ये तो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को स्वर्ग बनाने वाले नियम हैं। इन नियमों में कुछ जाता नहीं है, लेकिन मिल सब कुछ जाता है। इसलिए ये नियम सबको ग्रहण करना चाहिए। मंदिर जब शादी के बाद ढोक लगाने जाते ना, वो गठबंधन बंधे बंधाए, ऐसा बेचारा खिंच खिंच कर पीछे पीछे जाता है या पीछे पीछे जाती है, XYZ बिल्कुल बंधे रहते हैं, आगे पीछे हो जाए, साथ साथ भी हो जाए, सब चलता है, और खींचे खींचे जा रहे, बंधे बंधाए। मंदिर में जब जाते हैं शादी के जस्ट बाद,
विदाई होकर के बेटी आए या उसके पहले वही मंदिर मिल जाए तो पहला दर्शन होता है। और दर्शन पर ये नियम माता पिता को अपने बच्चों को वहीं पर दिलवाना चाहिए। गुरुदेव वहाँ पर विराजमान हो तो उनसे दिलवाना चाहिए, लेकिन इस नियम की आवश्यकता तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सबसे कह, तो ये भारतीय संस्कृति है, तो मैं आप सबसे कह, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए। बोलो, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटे, इसके लिए रिश्ते मजबूत चाहिए। क्या चाहिए? मजबूत रिश्ते हों तभी काम लगता है। तो जैसे अपने गृहस्थ जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए एक लड़की का चयन आपने किया, राजकुमार जी आप ढूंढ करके राजकुमारी लाए। क्या लाए? कितनों को रिजेक्ट किया तब जा करके एक को सिलेक्ट किया, एक को लेकर के आए। तुम्हारी पसंद, किसकी पसंद? तुम्हारी पसंद तुम लेकर के आए। शादी होने के बाद तुम्हारी पसंद नापसंद क्यों हो गई? नहीं, अब जिसे पसंद किया है अब लाइफ टाइम उसे पसंद करते हुए चलना है। जरा भी उसे देख करके नाक मुंह नहीं सिकुड़ना चाहिए, नहीं सिकुड़ना चाहिए। एक बात विशेष रूप से कह रहा हूं, इसी तरह लाइफ के लिए आपने लाइफ पार्टनर स्वीकार किया, बस उसी प्रकार से आपको अपने लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक गुरु स्वीकार करना जरूरी है। जब वह स्वीकार हो जाएगा तो, क्योंकि लाइफ में वाइफ आती है तो संतान की उत्पत्ति होती, लाइफ में वाइफ आती है तो संतान की उत्पत्ति होती है, और लाइफ में गुरु आते हैं तो भगवान की उत्पत्ति होती है, हमारी आत्मा परमात्मा हो जाती है। इसलिए सिर्फ गुरु से रिश्ता बनाने के बाद ही आत्मा परमात्मा हो सकती है, बाकी संभव। तो मैं आप सब ये आवश्यकताओं में आवश्यक, चुनाव हमारा खुद का होता है। जिससे तार जुड़ जाते हैं बस वहीं पर करंट आता, वहीं पर। उदाहरण की तो जिससे प्रेम होना, उसका नाम ही रोंगटे खड़े कर दे, देख लो तो तबीयत खुश हो जाती, सब कुछ भूल जाती। जरा सा टच कर दो तो एक एक कांटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? जिससे प्रेम हो। और जिससे नहीं हो वो पास में धक्का मारे तो गुस्सा ऐसी आएगा, क्या हो गया? कमाल है, जिससे प्रेम होता है शरीर पूरा रोमांचित हो जाता है, और जिससे ना हो वो धक्के भी मारे तो गुस्सा आता है। बस जिससे तार जुड़ जाते हैं ना, बस उससे ही करंट आता है। ऐसे ही गुरु के साथ है, जिससे तार जुड़ गए बस जीवन पूरी तरह से तरंगायित हो जाता है। जरूरी है तारों का जुड़ना। तुम्हारा मोबाइल तभी चार्ज होता है जब बराबर तरीके से चार्जर प्लग में पूरी तरह फिट होता है। यदि जरा सी भी दूरी बनी रही, प्लग में लगे होने के बाद भी पूरा रात आपने रख दिया, स्विच ऑन कर दिया, सुबह देखे तो मोबाइल चार्ज ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका चार्जर जो था वो बराबर तरीके से टच नहीं। इसलिए
हार्ट टचिंग वाली फीलिंग होनी। जब तक हार्ट टचिंग वाली फीलिंग नहीं होती ना, तब तक आप ये मान के चलो कोई भी किसी भी रिश्ते में मजा नहीं है। जहां हार्ट टच है बस वही रिश्तों का आनंद है। फिर वे रिश्ते लंबे रास्ते को भी मिनटों में खत्म कर देते हैं, मिनटों को समाप्त कर देते हैं। और हार्ट टचिंग नहीं होती है तो वे रिश्ते तकलीफ ही देते हैं, कष्ट ही देते हैं, जिंदगी को, छोटी सी जिंदगी को बहुत लंबी कर देते। तो हर जन्म में बाबा तेरा साथ, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। हर जन्म, बोलो, हर जन्म सिलसिला ये टूटना नहीं। बड़ी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर राजकुमार जी के द्वारा गुनगुनाई गई। ऐसा नहीं कि मैंने पहले गहरा ये भजन नहीं सुना, पहले भी कई बार सुना है, लेकिन वक्त की बात है, आज वो पंक्तियां मेरे सामने आई और मुझे तो विषय मिल गया कि इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो साथियों, शादी होती है हस्त मिलाप होता, शादी होती है हस्त मिलाप, हाथ से हाथ मिलाया जाता है। और दीक्षा होती है तो हस्त मिलाप नहीं होता, हस्त का माथ से मिलाप होता है। हाथ और माथ का मिलाप, क्या हाथ और माथ का मिलाप होता, माथे का। गुरु अपना हाथ शिष्य के माथ पर रखता है और दीक्षा हो जाती है। शादी में हाथ से हाथ मिलता है और शादी हो जाती है। तुम्हारा संबंध सिर्फ हाथ तक है और हमारा संबंध हाथ से माथ तक है। और वही माथ तक जो संबंध होता है वह हमें मध्यमी लोक के मस्तक तक पहुंचाता है, हमें ऊर्ध्वलोक तक पहुंचाता है, हमें सिद्ध शिला तक पहुंचाता है। गुरु ने माथे पर हाथ नहीं रखा, अपितु हाथ रख करके मेरे माथे को सिद्ध शिला बना दिया कि बेटा ये माथे पर जो हाथ है, अब इस आत्मा को इस सिद्ध शिला पर सदा सदा के लिए तुझे विराजमान करना है। ये गुरु की कृपा होती है, वह माथ पर हाथ रख देता है।